तो गाइस आज हम बात करेंगे नाइन ड्रैगन कपोका मानवा के चैप्टर 30 और 31 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब एंटी कावालून और जिंटेशियो के बीच में एक बैग को हासिल करने के लिए पंगे चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे नाइन ड्रैगन का एक बंदा जिसको आजुरा ड्रैगन कहते हैं या फिर कभी कभी ब्लू ड्रैगन भी बोल देते हैं, वो वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे सारे के सारे एंटी कावालून वाले लोगों को बताता है कि जिंटेशियो नाइन ड्रैगन्स के साथ नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि वो ड्रैगन हेड का बंदा नहीं है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि आजुरा ड्रैगन यानी कि जाओकन आखिर ये किस हैसियत से बोल रहा है, क्योंकि वो खुद नाइन ड्रैगन्स का हिस्सा है और इसका मतलब ये होता है जिंटेशियो भी और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे उसके दुश्मन हैं। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं हल्का सा पुराना सीन जहाँ पे जिंगजाओ अब भी अंधेरी गली में घूम रहा होता है। वैसे भी इसके बस का ज्यादा भागा दौड़ी करना नहीं है, इसलिए ये जिंटे के पीछे नहीं जा पाया। अभी इनके साथ का मोटा भी यहीं पे होता है जिसको इन लोगों ने किडनैप करा था और मोटा जिंगजाओ को बताता है जो बंदे बैग छीनने के पीछे पड़े हैं वो जरूर एंटी कावलून के बंदे हैं। इसलिए जिंगजाओ अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पे सारे के सारे लोग जिंटेशियो को ड्रैगन हेड का बंदा समझ रहे होंगे और जो लोग सच में बैग के पीछे पड़े हैं वो एंटी कावलून वाले हैं, तो उनसे बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन जिंगजाओ ने जिंटे का खूंखार रूप देखा है, इसलिए उसको अंदाजा होता है कि जिंटे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। मोटा जिंगजाओ से पूछता है कि आखिर अब आगे करना क्या है। जिंगजाओ मोटे के कंधे में एक थपकी मारता है और कहता है, वेल हमें वो बैग किसी भी कीमत पे वापस चाहिए होगा। तुझे इस एरिया के बारे में अच्छी तरीके से पता है तो तू उन लोगों के पास जा और जाके वहाँ पे जिंटे की मदद कर। मैं यहीं पे तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। तेरा काम है सिचुएशन को एनालाइज करना और वापस से हम सबको एक साथ मिलाना। मोटा ये बात सुन के जिंटे की तरफ निकल लेता है, लेकिन आखिरकार जिंगजाओ लोगों ने इस मोटे को किडनैप ही करा है, इसलिए जिंगजाओ को हल्का सा डाउट होता है कहीं ये भाग न जाए। इसलिए जिंगजाओ उसको थोड़ा सा सार्कास्टिक वे में समझाते हुए कहता है कि क्या होगा अगर तूने भागने की कोशिश करी और तू मारा गया। मोटा हकलाती हुई आवाज में आगे जाते हुए कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, आखिर तुमने मुझे समझा क्या है। और इस तरीके से मोटा यहाँ से चला जाता है और जिंगजाओ को एहसास होता है कि उसने अब तक मोटे का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है और इसका और ज्यादा इस्तेमाल करना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। यानी कि जिंगजाओ ये नहीं चाहता कि मोटा खामा खाम मारा जाए या फिर किसी भी तरीके से जिंगजाओ लोगों के ऊपर बोझ बन जाए। इसके बाद जिंगजाओ अपने कोट की जेब से एक मोबाइल से दिखने वाली चीज निकालता है जिसमें लाल लाइट जल रही होती है और इसका मतलब ये होता है कि उसे जल्दी से ड्रैगन हेड को रिपोर्ट करना होगा कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। इसलिए जिंगजाओ को जो भी यहाँ का मामला है उसे जल्दी से निपटाना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिंटे को जिसके सामने काफी सारे एंटी कावलून के बंदे खड़े होते हैं उसको मारने के लिए, और मोटा भी अभी जिंटे के साथ ही मौजूद होता है और आजुरा ड्रैगन सारे के सारे लोगों को बताता है कि ये बंदा ड्रैगन हेड के साथ नहीं है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और कायदे से तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्हें जाओकन का भी दुश्मन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ के सारे लोग जाओकन को जानते होते हैं। इसलिए जिंटे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और कहता है, आखिर ये किस तरीके की सिचुएशन है, ये हरामजादा तो खुद नाइन ड्रैगन का हिस्सा है, तो फिर ये यहाँ पे एंटी कावलून वालों के साथ क्या कर रहा है। और आपको बता दूं कावलून का मतलब इंग्लिश में नाइन ड्रैगन्स ही होता है। इसके बाद मोटा जिंटे का जवाब देते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम आधे सही हो बस। इसके बाद जो यहाँ पे एक डंडे वाला बंदा होता है वो कहता है, हाँ आजुरा ड्रैगन तुमने सही कहा, मुझे नहीं लगता ये ड्रैगन हेड के साथ का है। और जहाँ तक बात रही आजुरा ड्रैगन की, वो ड्रैगन हेड का हिस्सा है भी और नहीं भी है। हमने ही आजुरा ड्रैगन को उन लोगों की तरफ प्लांट करा है ताकि वो उन्हें अंदर से खत्म कर सके, ये हमारा जासूस है। लेकिन जिंटे को अब भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये लोग चाहते क्या है, इसलिए कहता है, आखिर तुम लोग ये किस तरीके की बकवास कर रहे हो और इससे मेरा क्या लेना देना है। जाओकन एक गहरी सांस लेता है और कहता है, या तो इतनी दूर से यहाँ पे अपनी छोटी बहन को ढूंढने के लिए नहीं आया है। ये सुन के जिंटे हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या तू मेरी छोटी बहन को जानता है। जाओकन कहता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो है व्हाइट ड्रैगन, या फिर मुझे कहना चाहिए तेरी बहन शियो जिन्हा। और ये सुन के तो जिंटे और ज्यादा हैरान हो चुका होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ड्रैगन हेड के हेडक्वार्टर का सीन, जहाँ पे रयू एंड रयूकाई को बता रहा होता है कल ये सारी की सारी जगह मेरी हो जाएगी। और ऑब्वियसली रयूकाई को इस बात से बहुत ज्यादा किलस है, वो ये नहीं चाहता, इसलिए वो बहुत ही सीरियस तरीके से कहता है, मुझे डाउट है तूने बस मुझे यहाँ पे ये कहने के लिए तो नहीं बुलाया होगा, तो मुझे बता यहाँ पे मुझे बुलाने का रीजन क्या है। रयू एन को अच्छी तरीके से पता होता है कि रयूकाई को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि रयू एन लीडर बन जाएगा, इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रयू एन रयूकाई के सामने एक ऑफर रखता है जिसमें वो रयूकाई को कहता है कि मैं फादर की तरह लीडर नहीं बनूंगा जो सिर्फ अपनी चलाते थे, मैं सिर्फ अपनी नहीं चलाऊंगा, मैं तेरे साथ मिलके आगे बढ़ना चाहता हूँ और अगर तू मेरा साथ देने के लिए तैयार है तो मैं तेरी सारी बातों की रिस्पेक्ट करूंगा, साथ ही में मैं तेरी बहन लिन जीशिया का भी ध्यान रखूंगा उससे शादी करके। वैसे लिन जीशिया इस हरामखोर रयूकाई की बहन
बहन है तो नहीं, लेकिन ये एक स्माइल के साथ कहता है ये काफी ज्यादा दिलचस्प है। रियो एन कहता है तू ये बात सिर्फ तब कहता है जब तू काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है। पिताजी मुझसे हमेशा कहा करते थे अगर मुझे ड्रैगन हेड बनना है तो मुझे सबको एक ऐसा पावरफुल मूव दिखाना होगा जिससे पूरा का पूरा खेल ही बदल जाए। और र्यूकाई, जो मैंने तेरे सामने प्रस्ताव रखा है वही है मेरा पावरफुल मूव, लेकिन तुझे बिल्कुल अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कभी कभी चीजों को सोचने में वक्त लग जाता है। और ये कह के रियो एन यहाँ से चला जाता है और र्यूकाई अपने मन में कहता है एक पावरफुल मूव जो पूरा का पूरा खेल ही पलट के रख देगा। हाँ, और इनके सामने जो सुडोकू जैसा गेम होता है उसकी एक गोटी को हिला के र्यूकाई भी यहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ट्रायड के हेडक्वार्टर के हल्का सा बाहर का सीन। यहाँ पे सजावट का काम चल रहा होता है क्योंकि कल के दिन एक नया ड्रैगन हेड बनने वाला है। अभी प्रेजेंट ड्रैगन हेड रियो एन का बाप भी यहीं पे होता है और ट्रायड की टोंगचियोन ब्रांच के 2 बंदे यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आए होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है वैंग ग्रियोंग और दूसरे का नाम होता है मो जाजुन। यहाँ पे आते ही वैंग ग्रियोंग ड्रैगन हेड को ग्रीट करते हुए कहता है ड्रैगन हेड, काफी समय बाद मिल रहे हैं हम। मुझे तो चिंता होने लगी थी कि कहीं मुझे यहाँ पे आने में देर न हो जाए। ड्रैगन हेड कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो खुशी है कि तुम यहाँ पे आए हो। इसके बाद ये लोग चलते चलते आगे बढ़ने लगते हैं और वैंग ग्रियोंग ड्रैगन हेड को कहता है कि सच में तैयारियां काफी अच्छी चल रही हैं। और ड्रैगन हेड वैंग ग्रियोंग को कहता है ट्रायड का नया एरा स्टार्ट होने वाला है और इसमें हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। वैंग ग्रियोंग जवाब देता है ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ ही चुका हूँ तो मैं अगले ड्रैगन हेड को बधाई देना चाहता हूँ। इतने में ही इनके थोड़ी सी ही दूर से चलते हुए आ रहे होते हैं र्यूकाई और रियो एन। और र्यूकाई और रियो एन को देख के वैंग ग्रियोंग ना जाने क्यों अलर्ट मोड में आ जाता है। शायद से उसे यहाँ पे र्यूकाई को देख के अजीब लग रहा है क्योंकि वो र्यूकाई को एक खतरा मान रहा है। लेकिन ड्रैगन हेड उसे कहता है कि तू सच में काफी ज्यादा चिंता करता है, इसलिए चिंता मत कर, जल्दी ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ऑब्वियसली र्यूकाई भी ये बात सुन रहा होता है और उसके लिए ये इशारा होता है कि कहीं उसको ये तो नहीं बोला जा रहा कि वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ड्रैगन हेड का जो भी प्लान है ड्रैगन हेड ने वो स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं ड्रैगन हेड फोर्ट्रेस के बाहर का सीन, जहाँ पे हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है और वहाँ पे बहुत सारी कार्स आके रुकती हैं। इन कार्स में से ड्रैगन हेड के काफी सारे बंदे बाहर आते हैं, लेकिन उनमें से एक होता है ड्रैगन हेड के 4 जनरल्स में से एक, जिसका नाम होता है हियोजिमू, जो कि काफी खतरनाक फाइटर है। और दूसरा भी 4 जनरल्स में से ही एक होता है और उसका नाम है हेली। और हियोजिमू अपने साथ के सारे बंदों को ऑर्डर देता है सबको खत्म कर दो। ये सुनते ही सारे के सारे बंदे बिल्डिंग की तरफ भागने लगते हैं। वैसे ये बिल्डिंग्स ठीक से हमें बताया तो नहीं गया है कि कौन सी हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से पता है यह है काओलून वर्ल्ड सिटी, जिसके ऊपर ट्रायड वालों ने हमला शुरू कर दिया है और जिंटे शियो भी अभी यहीं पे मौजूद है। लेकिन वहीं काओलून वर्ल्ड सिटी के अंदर हम देखते हैं जिंटे और एंटी काओलून के बंदों के बीच में मांडवाली हो चुकी होती है, जहाँ पे जिंटे और बाकी के सारे बंदे बैठे हुए होते हैं और आजुरा ड्रैगन जिंटे को बता रहा होता है कि तेरी बहन और जब मैं एक दूसरे से मिले थे तो हम दोनों ने एक दूसरे की मदद करी थी और तेरी बहन भी मेरी ही तरह 9 ड्रैगन्स का हिस्सा बन गई थी। लेकिन जिंटे आजुरा ड्रैगन से पूछता है कि तू एग्जैक्टली 9 ड्रैगन का हिस्सा बना कैसे। इसके बाद आजुरा ड्रैगन उस समय की स्टोरी सुनाना शुरू करता है जिस वक्त काओलून वॉल सिटी के अंदर पंगे चल रहे थे और उस वक्त काओलून वॉल सिटी के अंदर जितनी भी गैंग्स थी र्यूकाई ने उनको सबको अपने अंडर में कर लिया था और उसी के बाद से वहाँ के लोगों ने एक एंटी र्यूकाई अलायंस बनाई और खास तौर पर ये अलायंस बनाई थी वहाँ के बड़े बूढ़ों ने, ताकि वो किसी भी तरीके से र्यूकाई से बदला ले सके। और उस बदले की जिम्मेदारी वहाँ के बूढ़ों ने सौंपी वहाँ के जवान लॉन्डो के पास और उन जवान लॉन्डो में से एक आजुरा ड्रैगन यानी कि जाउकन भी हुआ करता था। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो र्यूकाई वहाँ से चला गया क्योंकि उसको अपनी ट्रायड की ब्रांच को संभालना था। और र्यूकाई के वहाँ से जाने के बाद काओलून वॉल सिटी का इंचार्ज उसने बनाया जियोक्रियोंग को यानी कि रेड ड्रैगन को। और र्यूकाई के वहाँ से जाते ही रेड ड्रैगन के खिलाफ वहाँ के बड़े बूढ़ों ने जंग छेड़ दी और वो जंग आज तक चली आ रही है। लेकिन जिंटे जाउकन से पूछता है तो क्या हुआ, तू मुझे ये क्यों बता रहा, कुछ और बता काम का। इसके बाद जाउकन असली मुद्दे में आता है और बताता है एक दिन एंटी काओलून के एल्डर्स ने एक बैकअप प्लान बनाया जिसमें उन्होंने एंटी काओलून से काफी सारे काम के लोगों को इकट्ठा करा ताकि उन लोगों को एल्डर्स र्यूकाई की टीम में शामिल कर सके और वो लोग र्यूकाई की 9 ड्रैगन को अंदर से धीरे धीरे करके खोखला करता रहे। और ऑब्वियसली उन्हीं लोगों में से एक था जाउकन। लेकिन जाउकन के लिए दुख वाली बात यह होती है कि उसके साथ जितने लोग इस मिशन में थे वो सारे के सारे मारे जाते हैं
और शायद से उनमें से एक आधे को तो जाओकन ने खुद मारा था ताकि वो र्यूकाई का भरोसा जीत सके। और बहुत ज्यादा मेहनत और सैक्रिफाइस के बाद जाओकन उसकी टीम का हिस्सा बन गया था एज आर ड्रैगन। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में जाओकन जिंटे को ये बात भी बताता है कि जो एंटी ड्रैगन अलायंस है यानी कि एंटी कावलून अलायंस, ये अलायंस भी 2 ग्रुप में डिवाइड है क्योंकि यहाँ के लोगों को एक दूसरे पे ज्यादा यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने 2 ग्रुप्स बना लिए। इनमें से एक ग्रुप को कहा जाता है मेन फैक्शन, जो कि हमेशा से यहीं पे थी, यानी कि वो लोग जो शुरुआत से कावलून वॉल सिटी में थे। और दूसरे ग्रुप को कहा जाता है न्यू इनर फैक्शन, जो कि कावलून वॉल सिटी के बाहर से यहाँ पे आए थे, जैसे कि हांगकांग से। इतने में ही मास्क वाला बंदा जिसने भी मास्क नहीं पहना होता वो कहता है बस बहुत हुआ, ये पुरानी बातें और मत करो। लेकिन जिंटे काफी ज्यादा चिल होता है और कहता है चाहे बात कुछ भी हो, हमें बस उन लोगों को मारना है और कुछ नहीं करना। इसके बाद एक दूसरा मास्क वाला बंदा जिसने भी मास्क नहीं पहना है वो बताता है कि हमने भी वॉर की तैयारी स्टार्ट कर दी है। 9 ड्रैगन्स के पास कम से कम 100 एलिट्स बंदे हैं जो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं और हमारे पास भी लगभग इतने ही हैं, तो हम उनसे ज्यादा पीछे नहीं हैं। इसलिए मामला लगभग बराबरी का है। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है रेड ड्रैगन, जिसको जॉक्रियोंग भी कहा जाता है। इसके बाद आजुरा ड्रैगन बताता है 9 ड्रैगन के जितने भी ड्रैगन है वो कभी ना कभी कावलून वॉल सिटी का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन उन 2 ड्रैगन्स को छोड़ के जिन्हें जिंटे ने मारा है वो दोनों के दोनों बाहर से आए थे। और ऑब्वियसली शियोजिना भी बाहर से ही आई थी, वो भी यहाँ की नहीं थी। और ना सिर्फ शियोजिना, इसने अभी 4 ड्रैगन और दिखा दिए जो बाहर से आए थे। मतलब आजुरा ड्रैगन बातों को घुमाता बहुत ज्यादा है। उसका असली मतलब ये है कि ज्यादातर ड्रैगन्स बाहर से आए हैं, कावलून वॉल सिटी के नहीं हैं। कावलून वॉल्ड सिटी या फिर हम उसे ड्रैगन फोर्ट्रेस भी बोल सकते हैं, यहाँ के सिर्फ 2 ही ड्रैगन है। एक तो हो गया आजुरा ड्रैगन, दूसरा हो गया रेड ड्रैगन। और क्योंकि रेड ड्रैगन यहीं पे पला बड़ा है इसलिए यहाँ के लोग उसका काफी ज्यादा साथ देते हैं। और ऊपर से वो बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, इसीलिए अगर हमें उन लोगों को हराना है तो रेड ड्रैगन को हराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सुन के जिंटे कहता है हाँ तो दिक्कत कहाँ आ रही है, मार देंगे साले को। इसके बाद एक दूसरा बंदा बोलना स्टार्ट करता है रेड ड्रैगन सारे के सारे ड्रैगन्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है बचपन से ही। अगर हम सारे के सारे मिलके भी उसके ऊपर हमला करते हैं तो भी ये बात पक्की नहीं है कि हम उसे हरा पाएंगे। और ऊपर से अगर हमें साथ में बाकी के ड्रैगन्स के साथ भी फाइट करनी पड़ी तो हम और ज्यादा घाटे में आ जाएंगे। लेकिन आजुरा ड्रैगन अपनी जगह पे उठता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं है, अब हम लोगों को हरा सकते हैं क्योंकि हमारे साथ ये बंदा है। ऑब्वियसली आजुरा ड्रैगन यहाँ पे जिंटे शियो की बात कर रहा है। इसके बाद एक दूसरा बंदा आजुरा ड्रैगन को कहता है कि मैंने माना ये पीले बालों वाला बंदा ताकतवर है, लेकिन शायद तुम ये भूल रहे हो कि हमारा सामना किसके साथ है, हमारा सामना है रेड ड्रैगन। लेकिन इसके इतना बोलते ही आजुरा ड्रैगन सिर्फ एक बात कहता है और सारे के सारे शांत हो जाते हैं। आजुरा ड्रैगन कहता है ये बंदा रशिया के इस्कारा ऑर्गेनाइजेशन से है और इस्कारा का नाम और इस्कारा का खौफ पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इस बंदे को कहा जाता है सरोका। ये सुन के सारे लोग हैरान तो होते हैं क्योंकि इस्कारा कोई मामूली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों को डाउट होता है कि क्या ये लोग रेड ड्रैगन लोगों को हरा पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि रेड ड्रैगन भी काफी ज्यादा खतरनाक है। इन लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जिस मोटे को जिंटे लोगों ने किडनैप करा था वो अपनी जगह पे उठता है और कहता है लगता है तुम लोग नहीं जानते ये दुनिया कैसे काम करती है। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि हांगकांग में भी सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या चल रही है तो बिना किसी डाउट के मैं कहूंगा वो है हांगकांग का डीमन। हांगकांग का डीमन नाम सुन के सारे के सारे हैरान हो जाते हैं कि आखिर अब ये कौन है। मोटा चिल्लाते हुए कहता है वो बहुत खतरनाक चीज है, उसने सिर्फ 2 चाकुओं से 2 ड्रैगन्स को मार गिराया, यहाँ तक कि ब्लैक ड्रैगन भी उसके हाथों से बच नहीं पाया है। और वो हांगकांग का डीमन और कोई नहीं बल्कि सरोका ही है। जिंटे सोच रहा होता है आखिर ये कब से मुझे सरोका कहने लगा, लेकिन मोटे की बात से यहाँ के सारे लोग इम्प्रेस तो हो चुके होते हैं क्योंकि मोटा सच कह रहा है। इसलिए इनके अंदर उम्मीद जागती है कि इन्हें कैसे ना कैसे करके रेड ड्रैगन को हराना होगा, बाकियों को तो ये लोग देख ही लेंगे। और जो एंटी कावलून अलायंस 2 हिस्सों में बटी होती है अभी एक हो जाती है एक साथ काम करने के लिए। और जिंटे भी खुशी खुशी इनके साथ मिल जाता है क्योंकि उसे अपनी बहन वापस चाहिए। इसके बाद ये लोग भी अपने हथियार वगैरह इकट्ठा करने लगते हैं क्योंकि जल्द ही फाइट होने वाली है या फिर वॉर होने वाली है। और जिंटे आजुरा ड्रैगन से कह रहा होता है कि यहाँ पे तो सिर्फ अकेला है जो कि मेन फैक्शन से है, जो कि यहाँ पे मतलब शुरुआत से है। लेकिन आजुरा ड्रैगन जिंटे को बताता है कि हमारा पास्ट मायने नहीं रखता है क्योंकि वहाँ पे जो 2 मास्क वाले बंदे हैं वैंग जिम्बो और ली यांग, उन्होंने ट्राइएड को अपना दुश्मन बना लिया था और यहाँ भाग के आ गए थे। और चोउ और रियो को एज अ स्लेव खरीदा और बेचा जाता था और ये दोनों एंड में यहाँ पे आ गए। और ये बेसबॉल बैट वाला बंदा जिसका नाम जेरी है, जब ये रशिया से हांगकांग आ रहा था तो इसके साथ धोखाधड़ी हो गई थी और ये भी थकी पिटी हालत में यहाँ पे आ गया था। और ये डंडे वाला बंदा ली मुनशु, इसके बहुत बड़े
बड़े कोरियन सिंडिकेट से पंगे हो गए थे, इसलिए ये भी भाग के यहाँ पे आ गया। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबके पास्ट बहुत ज्यादा बेकार हैं, इसलिए हमें पास्ट की बात नहीं करनी चाहिए, पास्ट मायने नहीं रखता। और अब ये जगह इन सब का घर है, इसलिए ये जगह को ये खुद से छीनने नहीं देंगे। जिंटे एक स्माइल के साथ कहता है, तुम ये सब कुछ अपनी जगह के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं ये सब कुछ अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ। भले ही हमारे मकसद अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। जिंगजाओ ने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि एंड में मैं यहाँ पे तुम लोगों के साथ मिलकर काम करने लग जाऊंगा। जिंगजाओ का नाम सुन के आजुरा ड्रैगन हल्का सा अलर्ट हो जाता है, क्योंकि भले ही जिंटे नाइन ड्रैगन का हिस्सा नहीं है और ट्राइएड का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिंगजाओ वो है ट्राइएड का हिस्सा। और क्योंकि आजुरा ड्रैगन को अब तक ठीक से नहीं पता था कि जिंगजाओ इसके साथ है, इसलिए वो जिंटे से बात करने की कोशिश कर रहा होता है जिंगजाओ के बारे में। लेकिन इतने में ही इनके साथ के सारे बंदे यहाँ पे पहुंच जाते हैं और कहते हैं हम लोग तैयार हैं। ये कह के ये सारे के सारे लोग यहाँ से निकलने लगते हैं और जिंटे कॉल मिला रहा होता है जिंगजाओ को, ताकि वो जिंगजाओ को बता सके कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन जाओकन जिंटे का हाथ पकड़ लेता है और उसे कॉल करने से रोक देता है और कहता है मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। यानी कि जिंटे के सामने जिंगजाओ का भांडा जल्दी ही फूटने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ट्राइएड के बंदे यहाँ बाहर पहुंच चुके होते हैं, यानी कि काओलून्स वॉल सिटी के बाहर। और जैसे यहाँ का गेट कीपर छोटी सी खिड़की खोल के देखता है बाहर क्या चल रहा है, तो ट्राइएड का एक जनरल इसका सर पकड़ के गेट में चिपका देता है और इसके गर्दन में चाकू लगा के कहता है दरवाजा खोल। और अगर इसने ये गेट नहीं खोला तो ये चाकू इसकी आंख में भी घुस सकता है। तो खैर गेट खुल चुका होता है और गेट खुलने के बावजूद भी इन लोगों ने इस यहाँ के गार्ड को मार दिया होता है। और ट्राइएड का जो दूसरा जनरल होता है अपने बंदों को ऑर्डर देता है जो भी चीज हिलती हुई दिखे सबको खत्म कर दो। यहाँ के लोग ट्राइएड वालों से दया की भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन ट्राइएड वाले उनकी नहीं सुनते और उनको खत्म करने में लगे होते हैं। और ये करते करते ये लोग एक और गेट के सामने पहुंच जाते हैं जहाँ पे दो गार्ड्स खड़े होते हैं। इन गार्ड्स का भी यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से कुत्ता बनाया जाता है और एक जनरल इनमें से एक को कहता है दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलते ही ऑब्वियसली गार्ड्स को भी निपटा दिया जाता है। और दरवाजा खुलते ही जब ये सामने बढ़ते हैं तो इनको एक रेड लाइट दिखाई देती है और इतनी देर से इस रेड लाइट से ही इन लोगों को सिग्नल आ रहे थे कि इन लोगों को यहाँ पे आना है एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे ट्राइएड वालों का इंतजार कर रहा है जिंगजाओ। बल्कि ये भी कह सकते हैं कि जिंगजाओ का तो ये शुरुआत से ही प्लान था कि यहाँ पे ट्राइएड वाले घुस आएंगे, यानी कि अब यहाँ पे होने वाला है मौत का नंगा नाच। क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ पंगे दो पार्टीज के बीच में नहीं होंगे, क्योंकि ट्राइएड जो अभी अभी यहाँ पे घुसे हैं वो अपने आप में अलग हैं, नाइन ड्रैगन्स अलग हैं और जिंटे लोग अलग हैं। जिंटे लोग नाइन ड्रैगन्स को मारना चाहते हैं, नाइन ड्रैगन्स ट्राइएड को मारना चाहते हैं और ट्राइएड नाइन ड्रैगन्स को मारना चाहती है। और साथ ही में एंटी कावलून वालों को भी ट्राइएड मारना चाहती है। लेकिन इस सब के बीच में जिंगजाओ जिंटे को दुश्मन बना बैठेगा। तो गाइस चीजें काफी बढ़िया चल रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।